क्या आप भी दिन भर काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोच-सोच कर इतने थक जाते हो कि रेस्ट के बाद भी फ्रेश फ़ील नहीं होता? ये सिर्फ़ फ़िज़िकल थकान नहीं है, ये एक ऐसी ज़हनी थकावट है, एक ऐसी ज़हनी हालत है जहाँ आपका जो दिमाग है वो खुद आपसे हेल्प माँग रहा होता है। और अगर आपने इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकाला ना, तो ये आपकी ज़िंदगी का हर मज़ा ख़त्म कर देगा। सो माय व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो यही है कि ज़हनी थकावट का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अपने दिमाग को आप वापस एनर्जी कैसे दे सकते हैं। तो ये मेरा मुझे एक कमेंट आया था कि आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताएं ज़हनी थकावट का, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए साइकोलॉजी में ना हम इसको मेंटल फटीग या कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। ये तो होता है कि जब आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और फोकस कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ना गौर से सुने, गौर से इसको समझें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन क्या होता है कि ब्रेन एक मसल है। हमारा ब्रेन भी एक मसल की तरह होता है। अगर आप बिना रेस्ट के उसको कंटिन्यूसली चलाते हो तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामीन हो गया और सेरोटोनिन हो गया, इसको कम रिलीज़ करता है, मतलब बहुत कम कर देता है। ठीक है, ये दो जो हार्मोन होते हैं ना, ये आपकी खुशी और मोटिवेशन को का सोर्स होते हैं। और फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि जब इनका जो होता है मतलब कि कम हो जाते हैं, इनका रिलीज़ कम होने लगता है, तो फिर रिज़ल्ट ये आता है कि आप मेंटली स्लो, इमोशनली नंब और फिज़िकली ड्रेन्ड फील करते हो। ठीक है, आपको कुछ किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा होता है, जब आपका डोपामाइन या सेरोटोनिन कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोगों का ना ये होता है कि शॉर्ट टर्म जो रेस्ट होता है वो क्यों काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट टर्म का जो रेस्ट है ना वो क्यों काम नहीं करता। मतलब लाइक आप शॉर्ट टर्म क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी पिएंगे, नैप लेंगे या छोटी छोटी जो है वो ब्रेक्स लेंगे। सिर्फ आपका ब्रेन आपका जो है आर्टिफिशियल आपको बूस्ट कर देता है, एनर्जी थोड़ी सी दे देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर स्ट्रेस का रूट कॉज सेम रहे ना, तो आपका ब्रेन वापस ओवरलोड हो जाता है। आप स्ट्रेस का कॉज नहीं ख़त्म करते, वो रूट कॉज नहीं ख़त्म करते, आप जस्ट वो अपने ऊपर जो आपकी फ़िज़िकल थकान हो जाती है ना वो ख़त्म कर देते हैं, वो ख़त्म करते हैं कुछ टाइम के लिए। दोबारा से फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम करने के बाद आप वैसे ही हो जाते हैं, या फिर काम ना भी करें तो आप फिर भी जो है वो आप दिमागी तौर पर भी थके होते हैं, फिज़िकली भी थके होते हैं, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होता है। देखिए लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए ना आपको अपने ब्रेन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को रीसेट करना पड़ता है। जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपको यूज़ करना होता है तो आप उसको फुल चार्ज करते हैं, उसकी बैटरी को फुल चार्ज करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको अपने ब्रेन को भी चार्ज करना पड़ता है। इसका जो मतलब था वो ये था। अब देखिए मैं आप लोगों को जो हीलिंग प्रोसेस, जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बता रही हूँ वो 5 हैं। कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट, दूसरा है न्यूरोप्लास्टिसिटी बूस्ट वे नोवेलिटी, तीसरा है माइंडफुल रिकवरी साइकिल्स, चौथा है इमोशनल प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ सप्रेशन और पांचवा है फिजिकल मूवमेंट। देखिए सबसे पहला क्या है कि कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट। ब्रेन ना, आपका जो ब्रेन होता है ये एक टाइम में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। ओवरलोड होने पे वो डिसीजन फटीग होता है, के सिंपल डिसीजंस भी थकाने लगते हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए एक हद तक आप उसको ना डिसीजन करने दिया करें। डेली 3 to 4 मेजर टास्क उसको डिसाइड करने दें और बाकी जो है वो नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं। ठीक है, एकदम से उस पर लोड मत डालें। ब्रेन डंप टेक्निक यूज़ करें। रात को सोने से पहले अपनी चीज़ें, अपनी थॉट्स जो है वो लिखा करें, पेंडिंग थॉट्स लिखा करें। इससे ब्रेन को ना सिग्नल मिलता है कि जी अब जो वो हमारी थॉट्स थी वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे ये होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बूस्ट हुए नोवेलिटी में क्या है कि जो नॉवल एक्सपीरियंसेस होती है ना, ब्रेन में नए न्यूरल पाथ बनाते हैं जो एनर्जी एंड फोकस इंप्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रोज़ाना एक छोटी नई चीज़ ना आप करो। न्यू वॉकिंग रूट करो, कोई न्यू रेसिपी ट्राई करो, न्यू बुक पेज ट्राई करो। इस तरह से न्यू चीज़ें लाओ अपनी लाइफ में। रूटीन के मुताबिक मत चला करें हर वक्त। जो ये क्या होगा कि ये नोवेलिटी डोपामाइन रिलीज़ करता है। ठीक है, जो आपके मेंटल फ्रेशनेस होती है वो वापस ले आती है इससे। अब तीसरा क्या है कि माइंडफुल रिकवरी साइकिल। इसमें क्या है कि रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें ना, तो ब्रेन का जो नेचुरल फोकस है ना, नेचुरल फोकस साइकिल वो 90 मिनट का होता है। उसके बाद रिचार्ज बहुत ज़रूरी होता है। हर 90 मिनट के बाद आप काम छोड़ के 10 to 15 मिनट्स मस्ट ब्रेक लिया करें। ठीक है, बिना फ़ोन के, बिना नोटिफिकेशन के, सिर्फ डीप ब्रीथिंग और या स्ट्रेचिंग किया करें। इससे ये होगा कि आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन फ्लो इम्प्रूव होगा। ठीक हो गया, और इससे फटीग जो थकान होती है ना वो कम होती है। उसके बाद आता है चौथा, इमोशनल
प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ सप्रेशन। जब इमोशनल आप लाइक इमोशनल दबे हुए होते हो ना, जब आपकी इमोशंस आप दबाने लग जाते हो, तो अमिगडाला कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, ठीक है, जो मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता रहता है। हर दिन 5 मिनट ही सही, लेकिन अपने फीलिंग्स को लिखो या ट्रस्टेड पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करो। इमोशनल जो रिलीज़ होता है ना, उससे ब्रेन का स्ट्रेस साइकिल इमोशनल रिलीज से क्या होता है कि आपका ब्रेन जो होता है वो काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आता है फिजिकल मूवमेंट। तो फिजिकल मूवमेंट से ना ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक एक फैक्टर होता है जो रिलीज़ होता है, फिजिकल मूवमेंट से रिलीज़ होता है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स को हेल्दी रखता है। अगर आप पॉसिबल हो तो आप मतलब घर के अंदर ना करें वॉकिंग, आप आउटडोर सनलाइट एक्सपोजर लो, और इससे क्या होगा कि आपका जो सेरोटोनिन होगा ना वो बूस्ट होता रहेगा। और साथ ही डाइट और स्लीप भी अच्छी रखें।